Hello children, this is Poonam Bagga back with you, welcoming you in your maths class. We are studying class 10th maths, chapter 6 triangles. These days we are doing exercise 6.3 in which we have questions based on different criteria for similarity of triangles. Today we will take up question number 12 to 16 from this exercise. We have completed till question 11 in our previous videos. So as we take up question 12 from exercise 6.3, be ready with your pen and paper and join me. Here it is. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So here we are talking about two triangles. First of all, let us draw the figure and then we will be able to connect with the question. दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और फिर बात हो रही है इनके मीडियंस की, मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC and median PM of triangle PQR. So we draw the triangles first. Let this be triangle ABC and now let this be triangle PQR. We give the names ABC, PQR. एंड नाउ वी विल ड्रॉ देयर मीडियंस ऑल्सो. मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं? एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड, जैसे यहाँ पर है साइड BC, उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हो गया मीडियन ट्राइंगल ABC का. और ऐसे ही यहाँ वर्टेक्स P से इसके सामने जो साइड है QR, उसके मिड पॉइंट को मिलाया तो ये बन गया मीडियन ट्राइंगल PQR का. दिस इज AD, दिस इज PM एज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ व्हाट एल्स हैज़ बीन गिवन? Sides AB, BC and median AD are respectively proportional to sides PQ, QR and PM. Proportional का मतलब क्या हुआ? जब भी दो या ज़्यादा ratios equal होते हैं तब हम कहते हैं कि that they are in proportion, वो proportional हैं. तो यहाँ पर भी हमें ये तीन ratios लेने होंगे, AB और PQ. देखिए इस तरह से AB upon PQ लेना होगा और visualize कीजिए. AB is this side, PQ is this one. Then we have to take BC and QR, BC, QR और फिर हमें लेना होगा AD और PM, मीडियंस को AD और PM. देखिए ये है BC, ये है QR और यहाँ से ये AD और ये है PM और ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये रेशोज आपस में इक्वल हैं. ये हमें क्वेश्चन में दिया है. Now what we have to prove? We have to show triangle ABC is similar to triangle PQR. ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल्स हैं, एक बार अगर हम इन्हें फिर से बनाएं ताकि हम समझ सकें थोड़ा बेहतर. दिस इज़ ABC एंड लेट अस ड्रॉ PQR अगेन. दिस इज़ PQR विदाउट द मीडियंस. वी आर ड्राइंग ABC और PQR, इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है. और ये जो कलर्ड साइड्स हैं इनके हमें रेशोज़ इक्वल दिए गए हैं. देखिए ये जो येलो साइड्स दी हुई हैं. अब यहाँ पर हम जब इन ट्राइंगल्स को देखें जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो इन साइड्स के रेशो तो इक्वल दिए हुए हैं. यहाँ से AB, यहाँ से PQ और यहाँ से BC और यहाँ से QR. देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है AB, PQ और BC, QR, ये दो रेशोज इक्वल दिए हुए हैं. तो हमारे पास इन ट्राइंगल्स की दो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे हैं जिनके रेशो इक्वल हैं. अब हमें क्या चाहिए? या तो ये थर्ड साइड्स का रेशो भी इक्वल आ जाए, तब हम SSS रूल से दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, या फिर इनके बीच का जो एंगल है वो हमें इक्वल मिल जाए. ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो तब हम SAS रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. अब ये एंगल इक्वल मिलेगा कैसे? अभी आप देखिए यहाँ पर जो हमें प्रोपोर्शन में दी हुई हैं साइड्स, ये तीन दी हुई हैं यहाँ पर और ये तीन दी हुई हैं यहाँ पर. अगर हम ये ट्राइंगल लें और ये ट्राइंगल लें और इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इनकी तीनों साइड्स का रिलेशन हमें दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हमें इक्वल मिल जाएंगे यहाँ पर इस रिलेशनशिप से, जैसा कि हम देख रहे हैं. तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो इनके अपने आप ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और तब हम कह पाएंगे कि ये एंगल B एंगल Q के इक्वल है. और जैसे ही एंगल B और एंगल Q इक्वल आएंगे तब हम कह पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं बाय SAS रूल. समझ में आ रही है? तो पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके एंगल B और Q को इक्वल प्रूव करेंगे. और जैसे ही ट्राइंगल में ये एंगल B और Q इक्वल आ गए तो अब यहाँ पर ये जो साइड्स हैं ये तो रेशो में दी हुई हैं प्रोपोर्शन में और एंगल इक्वल हम प्रूव कर देंगे. तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं हम कर पाएंगे.
बात समझ में आ रही है? बस अब इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी हमें दिया है क्वेश्चन में। वी टेक नेक्स्ट पेज, solution. We have been given everything. This is taken from the question itself, you can see, and we have to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. अब इसके लिए हम पहले फोकस करेंगे इन ट्रायंगल्स पे, ये वाले ट्रायंगल्स जो छोटे ट्रायंगल्स हैं, ये LHS में जो है लेफ्ट साइड के ट्रायंगल्स हैं. वी राइट द प्रूफ हियर. Proof. According to the question, what we have been given? We have been given some sides in proportion. तो यहाँ देखिए आपको AB अपॉन PQ इनका रेशो इक्वल दिया है यहाँ से BC अपॉन QR, और फिर मीडियंस का रेशो AD अपॉन PM ये इक्वल दिया है. गिव दिस रिजल्ट नंबर 1. क्वेश्चन में ही देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही ये दिया हुआ है कि साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ, QR एंड PM. तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसी से हमने ये रिलेशनशिप लिख दी है. नाउ व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू? वी कैन सी हियर दैट लुकिंग एट दीज टू ट्रायंगल्स, यहाँ पर AB ठीक है, AD ठीक है, AB ठीक है, AD ठीक है, लेकिन ये जो साइड है BC ये पूरी नहीं चाहिए हमें. BC पूरी दी हुई है यहाँ पर, ये BD चाहिए लेकिन BC पूरी नहीं चाहिए. तो आप क्या कनेक्शन देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ AD मीडियन है इस ट्रायंगल का, तो D मिड पॉइंट हो गया BC का, और जैसे ही D मिड पॉइंट हो गया ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गए, तो इस पार्ट को हम कह सकते हैं हाफ ऑफ BC. ऐसा लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC. तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ सिंस AD is the median of triangle ABC, this implies that BD is equal to DC is equal to half of BC, because now this one D is the midpoint of BC. गेटिंग इट? D इसका मिड पॉइंट हो गया, और ऐसे में BD इक्वल टू DC हाफ हो गए BC के. इसी तरह से यहाँ पर PM जो है वो ट्राइंगल PQR का मीडियन है. वी कैन राइट सिमिलरली PM is the median of triangle PQR. This implies that M is the midpoint of QR, और जैसे ही ये मिड पॉइंट हुआ this implies that QM equal to MR, both these parts are half of QR. समझ रहे हैं आप? देखिए QM और ये MR दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, और ये दोनों पार्ट्स अपने आप में QR के हाफ हैं. वी गिव दिस नंबर 2 एंड दिस एज नंबर 3. ठीक है. अब जब हम इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे ABD और PQM, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये साइड्स AB और PQ ये रेशो तो बिल्कुल ठीक है. फिर हमें AD और PM का रेशो चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है. ये डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी लेंथ BC नहीं चाहिए, पूरी लेंथ QR नहीं चाहिए, इनकी आधी चाहिए. तो क्यों ना यहाँ हम इनको ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें. सो फ्रॉम 1 वी कैन राइट, from result 1 we can write AB upon PQ equal to half of BC upon half of QR. This is equal to AD upon PM. ठीक है. And now what is half of BC? It is BD. And what is half of QR? It is QM. So this implies that AB upon PQ is equal to half of BC we are writing as BD, and half of QR we are writing as QM. This is equal to AD upon PM. बात समझ में आ रही है? I hope it's clear. AB upon PQ equal to BD upon QM equal to AD upon PM. और अब अगर हम उन ट्राइंगल से रिलेट करें, एक बार फिर से वो ट्राइंगल्स बनाते हैं जिससे आप ये रिलेट कर पाएँ.
दिस इज़ AD एंड दिस इज़ PM। और इनको एक बार फिर से नाम दें हम, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। बार बार फिगर बनाना नहीं है आपको भी, पर यहाँ पर फिगर से रिलेट करने के लिए दोबारा बना रही हूँ। नाउ लुक एट इट, लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स, AB अपॉन PQ, ये AB, ये PQ। फिर आप देख रहे हैं BD अपॉन QM, BD QM और AD अपॉन PM, यहाँ से AD, ये PM। तो इन ट्राइंगल्स की सभी तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके रेशो इक्वल मिल रहे हैं और SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स अब क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सो वी नाउ से, नाउ दिस implies that triangle ABD, this is similar to triangle PQM by SSS similarity. Let me write it properly. ये बात समझ में आई। और अब आप देखिए एक बार, ये नोटेशन हमने सही लिखा है कि नहीं? AB PQ बिल्कुल ठीक है, फिर BD QM ठीक है, और यहाँ से AD और यहाँ से PM बिल्कुल सही ऑर्डर में हमने नाम लिखे हैं। सो विद दिस वी हैव प्रूव्ड दीज ट्राइंगल्स एज सिमिलर। Now after proving them to be similar, we can easily now say that angle B will be equal to angle Q, as the corresponding angles of two similar triangles are always equal. और इससे हम कह सकेंगे कि angle B will be equal to angle Q. This implies angle B will be equal to angle Q. Right here, corresponding angles of similar triangles, they are equal. Corresponding angles of similar triangles are equal. ठीक है। अब हम जब ओरिजिनल उन ट्राइंगल्स पे चलेंगे ABC और PQR पे, तो इजीली इन्हें हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी जो साइड्स के रेशो हैं ABPQ और यहाँ से BCQR, ये तो इक्वल क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। और इजीली अब हमने ये प्रूव कर लिया है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो इनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। वी टेक द नेक्स्ट पेज, वी राइट हियर, नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, we have AB upon PQ equal to BC upon QR. This is the first result from first result. ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, you can write also given. देखिए आप यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें, और फर्स्ट रिजल्ट भी हमने इसको नाम दिया था। देखिए गिवन भी है ये, और गिवन कैसे है? क्योंकि हमें यहाँ पर ये साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई हैं, इसीलिए ये दिया हुआ है, और ये रिजल्ट 1 हमने ले लिया है। देख, ठीक है। नेक्स्ट वी राइट हियर एंगल B इक्वल टू एंगल Q. दिस इज़ द रिजल्ट दैट वी रोट एट द एंड। देखिए यहाँ पर, इसको भी नंबर दे दीजिए आप। हमने यहाँ पर नंबर 3 तक दे दिया था, इसको नंबर 4 नाम दे देते हैं। वी टेक हियर फ्रॉम 4. This implies that triangle ABC is similar to triangle PQR, this time by SAS similarity. I hope it's very much clear. ठीक है। Next we take question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. यहाँ पर इसका मतलब है we are multiplying them. ठीक है। तो यहाँ फिर से पहले फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ABC, और इस तरह से कि एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है, और D एक पॉइंट है साइड BC पर। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ ट्राइंगल। इन दिस वे वी ड्रॉ ट्राइंगल ABC। ठीक है। और इस पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं D, इस तरह से कुछ ले लेते हैं, और नाम दे दीजिए A B, यहाँ पर D और ये C। और अब स्पेशल क्या दिया है? एंगल ADC, ये हो गया एंगल ADC, ये एंगल इक्वल दिया है एंगल BAC, इस कंप्लीट एंगल के। ये जो येलो एंगल्स हैं ये आपस में क्वेश्चन में ही इक्वल दिए हैं। और अब हमें प्रूव क्या करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD।
अब हमें हमेशा जो रिजल्ट चाहिए वो रेशो फॉर्म में ही मिलता है सिमिलर ट्रायंगल से। जब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं तो हमें उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिलते हैं, या फिर हमें प्रूव भी ऐसा ही करना होता है, लेकिन यहाँ ये प्रोडक्ट दिख रहा है तो इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं, सी ए इंटू सी ए इज़ इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और यहाँ से हम सी बी को नीचे ले जाते हैं और एक सी ए को उधर ट्रांसपोज करें तो आपको मिलेगा सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। तो एक्चुअली अगर हम इस रिज़ल्ट को प्रूव कर दें तो अपने आप ही हमारा ये रिज़ल्ट भी प्रूव हो जाएगा। अब इस पर फोकस कीजिए, सी ए सी बी, सी ए फिगर में देखते हैं, दिस इज सी ए, दिस इज सी बी, ये कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं ये ज़रा फोकस कीजिएगा। फिर है सी डी, दिस वन सी डी एंड देन सी ए, अगेन सी ए। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहिए। एक बार फिर से फोकस कीजिए इन साइड्स पे और अपने आप डिसाइड कीजिए कि हम कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करें कि जिससे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो से हमें ये रिलेशन मिले और उससे जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। तो वो ट्रायंगल्स हमें खुद से सोचने होंगे। इन पर फोकस कीजिए, सी ए सी बी, देखिए सी ए और ये सी बी, ये कंप्लीट लेंथ, तो इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना होगा क्योंकि ये इनकी साइड्स हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी एक तो लेना पड़ेगा हमें, और फिर आप साइड्स देखिए, सी डी यहीं तक है ये वाली साइड, और फिर सी ए ये साइड। अब बताइए कौन सा ट्रायंगल की साइड्स हैं ये, तो आप देख सकते हैं ये है ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला जो राइट साइड में है। तो अगर हम ये पूरे बड़े ट्रायंगल को और ये राइट साइड वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो से हमें ये रिलेशन मिलेगा और फिर इससे हमें वही रिलेशन मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन में दिया है और जो हमें प्रूव करना है, दोनों को हमें बैलेंस करते हुए, दोनों का कनेक्शन ढूंढते हुए ये डिसाइड करना होता है कि क्वेश्चन में आखिर फॉलो कैसे करना है, करना क्या है। सो हियर वी विल बी proving these two triangles as similar. We take the next page and then we will write the answer fairly. First of all, we will write whatever is given. We have been given D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. ये angles equal दिए हैं और अब ये result prove करना है। और अभी अभी हमने जैसे discuss किया, हम पहले वो दो ट्रायंगल्स ढूंढेंगे जिनकी की ये करस्पॉन्डिंग साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये लेंस, और हमने देखा कि ऐसे केस में दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। ट्रायंगल ए डी सी, ये छोटा राइट साइड का ट्रायंगल, और फिर ये बड़ा ट्रायंगल, इनको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कुछ कुछ यहाँ पर हिडन है। और फिर जब हम इन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिलेंगे और उससे ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो हियर वी राइट इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या इक्वल है, देखिए ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और ध्यान रखिएगा जो ट्रायंगल का नाम आपने पहले लिखा है उसी का एंगल हम पहले लिखेंगे। और अब सेकंड एंगल ढूंढिए जो इक्वल है दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो देखिए एंगल सी, इट इज़ कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी। So here we can write angle C equal to angle C which is common angle. और common angle हमारा काम बहुत easy कर देता है। With this we can say that triangle ADC is similar to, now we will write the next name with care. Just have a look, C और C equal हैं तो C की जगह थर्ड प्लेस पर C लिखेंगे। फिर यहाँ से एंगल D और एंगल A इक्वल हैं तो D की जगह हम लिखेंगे A। अब जो लेटर बच गया है, B बच गया है, तो वो यहाँ आ जाएगा B। इस तरह से ये नाम लिखेंगे और लिखिए बाय ए सिमिलैरिटी। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर आ गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज हियर वी कैन टेक सी डी और सी ए। देखिए सी की टर्म्स में हमें ये जो सॉल्यूशन चाहिए, प्रूफ चाहिए तो सी से लेंगे हम, सी ए, यहाँ से सी ए अपॉन यहाँ से आप देखिए सी बी, और फिर हमें चाहिए सी डी की बात हो रही है तो सी डी, और अपॉन यहाँ आ गया सी ए। समझ रहे हैं आप? दो पेयर्स लिए हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स के, उनको इक्वल ले लिया। गिव द रीजन, सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are proportional.
प्रोपोर्शनल मतलब जो रेशो सेम हो उनका, और इसलिए ये रेशो इक्वल आ गया. नाउ जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट वी गेट, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD. यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो उससे ये रिजल्ट हमें मिल गया. दिस इम्प्लाइज दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, and this is the result which we were supposed to prove and hence proved. Getting it? Next we take question 14. Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC, this is triangle ABC, are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. फिर से यहाँ पर मीडियंस की बात हो रही है दो ट्राइंगल्स में, तो पहले हम बना लेते हैं. ये मान लीजिए ट्राइंगल है ABC और ये इसका मीडियन ड्रॉ कर लिया हमने, और ऐसे ही ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर लीजिए और इसका मीडियन भी ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज़ ABC, दिस इज़ D, दिस इज़ PQR एंड दिस इज़ M. क्वेश्चन में यही दिया है. देखिए अब क्या दिया है, AB, AC और AD के जो है रेशो लेने हैं प्रोपोर्शनल. फिर से वही बात कही गई है, प्रोपोर्शनल का मतलब इनके रेशो आपस में इक्वल होंगे. तो AB का रेशो हमें लेना है यहाँ से PQ से, तो इसका मतलब हो गया AB अपॉन PQ. दिस इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ AC एंड फ्रॉम हियर PR. AC और PR का रेशो इक्वल है, और फिर हमें दिया है यहाँ से मीडियन AD और यहाँ से मीडियन PM, ये है इक्वल टू AD अपॉन PM. ये मतलब है कि हमें ये रेशो इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में. अब इनको एक बार फिगर में देखते हैं. AB और यहाँ से PQ, इसको रेड कलर से अगर इंडिकेट करें तो अच्छा दिखेगा आपको. AB और ये PQ, फिर है AC, ये AC और ये है PR, ये लेंथ हो गई, और फिर AD और PM. याद कीजिए जो पहला क्वेश्चन हमने आज किया है उसमें ये BC और QR का रेशो दिया था इक्वल. अब की बार हमें AC और PR का रेशो दिया हुआ है. अब हमें ओरिजिनल ट्राइंगल्स को ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करना है. तो ये दो साइड्स के रेशो तो हमें इक्वल दिए ही हुए हैं. अब अगर हम इनके बीच का एंगल, ये एंगल इक्वल प्रूव कर दें, ये एंगल A प्रूव कर दें इक्वल टू एंगल P, तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. लेकिन आप देखेंगे कि इतना आसान नहीं है इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना. इनके भी पार्ट्स हो रहे हैं, इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4. ये 1+2 और 3+4, ये इक्वल करना थोड़ा सा टफ रहेगा. सिंपली देखते ही आप सोचिए, जैसे भी एनालाइज कर सकते हैं कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे. यहाँ हमें करना होगा एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से, और हम क्या करेंगे, इन्हीं ट्राइंगल्स को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे. अभी लिखते हैं और फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा. वी टेक द नेक्स्ट पेज एंड फर्स्ट वी राइट वट एवर इज गिवन. In triangle ABC and triangle PQR, AD and PM are medians respectively, and we have been given this ratio equal. ये रेशोज इक्वल दिए गए हैं. इसको हम रिजल्ट नंबर 1 नाम भी दे देते हैं. एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दीज ट्राइंगल्स एज सिमिलर. तो इसके लिए अब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, और वो क्या है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से. AD के इक्वल ही यहाँ पर इसको पॉइंट E तक बढ़ाएंगे. ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, और फिर E को C से मिला दीजिए, तो एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर. इसी तरह से PM को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से कि PM के इक्वल ही यहाँ पर पॉइंट N ले लेंगे हम. ये पूरी लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, और इसको फिर आप R से मिला दीजिए. ये कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से करेंगे. ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. ऐसे ही ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. हम प्रूव करेंगे, जिससे कि हमें AB की जगह यहाँ से ये CE मिल जाएगा, और यहाँ PQ की जगह RN मिल जाएगा. और उसके बाद हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे. ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे. दिस इज़ PNR एंड दिस इज़ AEC. इनको सिमिलर प्रूव करने से ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएंगे. जो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 मान रखे हैं, अगर तो 2 और 4 इक्वल मिल जाएंगे. फिर सिमिलरली आप रिजल्ट डिराइव कर पाएंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, और फिर इनका सम इक्वल होगा. ऐसे में फिर हम दोनों ट्राइंगल्स, ओरिजिनल ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे. थोड़ा सा लेंदी है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सो फर्स्ट वी टेक द कंस्ट्रक्शन वर्क. वी टेक द नेक्स्ट पेज.
construction, we write it here. The construction that we are going to do, we are writing produce AD to point E such that AD is equal to DE and join CE. देखिए AD को हमने E तक बढ़ाया इस तरह से कि AD is equal to DE और फिर हमने CE को join कर दिया है. Also produce PM to point N such that what we see, PM is equal to MN and join NR. इनको join कर लीजिए. PM को बढ़ा दिया MN इस तरह से, N तक बढ़ा दिया और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए और फिर N को R से हमने मिला दिया है. Now we will begin the proof here. इसके लिए पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, ट्राइंगल ABD और यहाँ से CDE. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. We write here in triangle ABD and triangle CDE. देखिए क्या क्या इक्वल है. पहली चीज़ तो ये AD इक्वल टू DE हो गया, AD इक्वल टू DE. बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है तो ये दोनों लेंथ्स या साइड्स इक्वल हो गई और फिर हम देखेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. वाई? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE. यू नो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, they are equal. And now look at this side BD and DC. क्या ये equal होंगे? Don't forget that AD is the median of the triangle. और median क्या होता है? जो इस साइड के मिड पॉइंट को हम आगे वाले वर्टेक्स से मिला रहे हैं तो ये हो गया मीडियन. तो ये D इस BC का क्या है? मिड पॉइंट है और इसलिए BD और DC दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. BD is equal to DC. Give the reason. Since AD is the median of triangle ABC, so D is the midpoint of BC. Getting it? और अब आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ट्राइंगल ADB, this is congruent to triangle. Now write the name very cautiously. देखेंगे हम यहाँ पर D और यहाँ पर D दोनों इक्वल हैं तो D सेंटर में ही आएगा. इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि AD और DE इक्वल हैं तो AD यहाँ पर ED होना चाहिए ताकि AD और ED इक्वल हो जाएं और अब जो रिमेनिंग वर्टेक्स है C वो यहाँ आना चाहिए. तो देखिए DB और DC, DB और DC दोनों इक्वल हो रहे हैं. बिल्कुल सही है ये करस्पॉन्डेंस. और यहाँ लिख सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस. इससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम देख सकते हैं कि ये जो साइड है AB और यहाँ से CE ये दोनों इक्वल हो जाएंगी. AB will be equal to CE by CP/CT, corresponding parts of congruent triangles. Give this number 2. इसको नंबर 2 देते हैं क्योंकि हमने वो जो रेशो लिया था उसको नंबर 1 दे रखा है. देखिए तो इसको नंबर 2 रिजल्ट दे दिया. जस्ट पे अटेंशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे इन द सेकेंड ट्राइंगल. वी टेक दिस ट्राइंगल दिस टाइम. In this triangle we will take this and this. So we write here in triangle PQM and triangle RMN. इन दोनों ट्राइंगल्स में फिर से लिखते हैं क्या क्या इक्वल है. देखिए ये और ये लेंथ इक्वल होगी. PM is equal to MN. Why? बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. देन अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. एंगल PMQ
Q will be equal to angle RMN, vertically opposite angles. Getting it? And then we see again that this side will be equal to this one. QM is equal to MR. Why? Since PM is the median of triangle PQR, so M is the midpoint of QR, और उससे ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए. ठीक है, ऐसा करते ही हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ट्राइंगल PQM, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, नाउ राइट द नेम कॉशियसली, M और यहाँ से M, ये तो थर्ड नंबर पे ही आएंगे क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हैं. देखिए आप, इसके बाद देखिए QM और MR. QM तो ये रहा, तो M के बाद अगर हम यहाँ ले लें R और फिर यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास जो वर्टेक्स है N. तो देखिए क्या बैठ रहा है, क्या QM और यहाँ से RM, बिल्कुल ठीक है. और फिर PM और NM, PM और NM, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है. सो ट्राइंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NRM. अगेन गिव द रीजन बाय SAS कॉन्ग्रुएंस. इससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों, ठीक है ना. और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर से अब कौन सी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यहाँ से ये PQ और यहाँ से ये RN, ये इक्वल हो जाएंगी. वी राइट हियर this implies PQ is equal to RN again by CPCT, and we give this result number 3, and again highlight it by writing in this way. ठीक है, आ गई बात समझ में. हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इससे ये इक्वल आ गए और ये रेड साइड्स इक्वल आ गई. अब ये रिजल्ट्स आने के बाद हम वापस उसी रेशो पर चलते हैं जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही दिया था. देखिए आप, ये रेशो, अब हमें AB की जगह CE पता चल गया है, आ सकता है, और PQ की जगह RN हमें पता चल गया है कि वो इक्वल है. तो इनकी जगह हम CE और RN रखते हैं और तब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर वी राइट, नाउ दिस इज गिवन, this ratio, and now in place of AB we will be writing CE, and in place of PQ we will be writing RN. This is now equal to AC upon PR, and this is equal to AD upon PM from results 2 and 3. Getting it? Now just have a look at these lengths in the figure, CE और RN. This is CE, this is RN. फिर आप देखिए AC और PR, this is AC, this is PR, then AD upon PM, this is AD and this is PM. और ये तो इन राइट साइड वाले ट्राइंगल्स की साइड्स हैं. देखिए आप, AC, CE और AD, यहाँ से PR, RN और PM. लेकिन ये जो सेंटर वाली साइड है ये थोड़ी छोटी रह गई, ये शॉर्ट रह गई. हमें चाहिए थी ये पूरी लेंथ. अगर ये पूरी लेंथ हमें मिल जाती तो ये ट्राइंगल पूरा ही कंसिडरेशन में आ जाता, और ऐसे ही ये पूरी लेंथ अगर हम ले लेते तो ये पूरा ट्राइंगल हम कंसिडर कर सकते थे. अब क्या हम इन साइड्स को डबल नहीं कर सकते? देखिए AD और DE ये हमारी बराबर है, कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसा किया है. तो अगर हम AD को डबल कर दें तो ये पूरी लेंथ हो गई AE, और ऐसे ही PM को डबल कर दें तो ये पूरी लेंथ PM हो जाएगी. और यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए, तो 2 टाइम्स AD इट विल बी AE, और ऐसे ही 2 टाइम्स PM इट विल बी PM. एंड देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स, जो ये रेड कलर से इंडिकेटेड है, इन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल जाएंगे हमें. देखिए ये तीनों साइड्स ही तो हैं करस्पॉन्डिंगली जो रेशो में है, और फिर इनके रेशो इक्वल आ रहे हैं. ऐसे में ये जो रेड कलर से इंडिकेटेड है ट्राइंगल्स AEC और यहाँ से PNR, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS रूल. एंड नाउ वी कैन राइट हियर, इसको रेड कलर से लिखा है जो येलो कर देते हैं ताकि आपको दिखे. हम एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड नाउ दिस विल इम्प्लाई CE upon RN, this is equal to AC upon PR, and this is equal to 2 times AD will be AE and 2 times PM will be PN, and this implies that triangle AEC, this is similar to triangle PNR by
SSS सिमिलैरिटी। समझ में आ रही है आपको हम क्या देख रहे हैं? हमने यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ये AB और CE इक्वल मिल गए। फिर ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से PQ और RN इक्वल मिल गए। फिर उसी रेशो पर वापस गए जो क्वेश्चन में हमें दी गई थी और AB और PQ की जगह इन्हीं वैल्यूज़ को रखा और फिर हमने देखा कि ये तो इन ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, लेकिन ये AD और PM आधी अधूरी साइड्स थी, तो हमने इनको डबल कर लिया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये डबल हो सकती हैं। डबल करते ही हमें ये रेशो मिल गए और ये तो इन्हीं ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं जो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं बाय SSS सिमिलैरिटी, और ऐसे में इन ट्राइंगल्स के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल, लेट अस नेम देम 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप पूरा नाम लिखिए कि एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल MPR। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है लिखने में भी, समझने में भी, इसलिए नंबर से लिखने में इजी रहेगा और कनेक्ट करने में भी इजी रहेगा। यू कैन राइट हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangles are equal. Corresponding angles of similar triangles are equal. इससे हमें ये एंगल इक्वल मिल गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह से अगर हम ये सारा सेम प्रोसेस यहाँ लेफ्ट साइड में भी अप्लाई करें तो हमें मिलेगा सिमिलरली we get एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों एंगल्स 1 और 3 ये भी इक्वल मिल जाएंगे अगर हम सेम प्रोसेस यहाँ लेफ्ट साइड में भी अप्लाई करें। और ऐसे में लेट अस ऐड दीज टू रिजल्ट्स। ऑन एडिंग वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो LHS आपस में ऐड हो गए 1 + 2 और RHS आपस में ऐड हो गए 3 + 4 और एंगल 1 + 2 इट इज़ एंगल A। यू कैन सी हियर एंगल 1 + 2 इज़ नथिंग बट एंगल A as you can see, and 3 + 4 is angle P. So this means here that angle A is equal to angle P. एंगल A और एंगल P दोनों इक्वल हो गए। तो अब जब हमें ओरिजिनल ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को सिमिलर प्रूव कीजिए, तो अब हम कर सकते हैं बाय टेकिंग दीज एंगल्स इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के दो पेयर्स तो हमें इक्वल दिए ही गए हैं क्वेश्चन में। सो विद दिस वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। वी राइट हियर, वी टेक नाउ ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन्हीं को तो हमें सिमिलर प्रूव करना है। वी गेट एंगल A इक्वल टू एंगल P। देखिए आप ये जो रिज़ल्ट है इसको नंबर 4 दे दीजिए, रिज़ल्ट नंबर 4। तो यहाँ पर फ्रॉम रिज़ल्ट नंबर 4, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल 4 है, ये रिज़ल्ट 4 है, ठीक है। एंड नाउ वी कैन से AB अपॉन हियर PQ, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, जो फर्स्ट रिजल्ट है गिवन फ्रॉम 1, जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें यही तो दिया था कि AB और PQ का रेशो, AC और PR का रेशो और फिर मीडियंस का रेशो, ये तीनों रेशोज इक्वल थे, तो वहीं से हमें ये रेशोज इक्वल मिल रहे हैं। एंड दिस इम्प्लाइज नाउ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। समझ में आई आपको बात? ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार फिर से समझते हैं, शुरू से देखते हैं। देखिए यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास ये ट्राइंगल्स थे, इनके मीडियन है और हमें ये ओरिजिनल ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था। ये जो ट्राइंगल ABC है और
इधर से PQR, इनको सिमिलर प्रूव करना है। और हमें ये साइड्स के रेशो तो इक्वल दिए हैं लेकिन बीच का एंगल इक्वल नहीं दिया था, तो हम चाहते थे कि ये बीच में जो एंगल A है और एंगल P है ये इक्वल आ जाए। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, AD को आगे बढ़ाया E पॉइंट तक और फिर इसको C से मिलाया। इसी तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ किया और पहले हमने ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। देखिए यहाँ पर ऐसा करने से हमें ये AB इक्वल मिल गई CE के। फिर सेम प्रोसेस से हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और ऐसा करने से PQ और RN हमें इक्वल मिल गए, देखिए आप। और फिर हम वापस उसी रेशो पे गए जो रेशो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया था, देखिए। और इसमें AB और PQ की जगह CE और RN रखा और हमने जब इन साइड्स को यहाँ विजुअलाइज किया तो देखा कि ये इन्हीं ट्रायंगल की साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पर AD और PM ये छोटी पड़ गई थी, कंप्लीट लेंथ नहीं हो रही थी साइड की। तो फिर हमने इनको डबल किया, ट्वाइस कर दिया और ऐसे में हमें ये रेशो मिल गया जो कि इन रेड कलर्ड ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशो हैं। और ऐसे में हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं बाय SSS रूल, क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल आ रहे हैं। जैसे ही ये सिमिलर हुए इनके एंगल 2 और 4 यहाँ राइट साइड वाले इक्वल हो गए। सेम प्रोसेस फॉलो करें तो हमें एंगल 1 और 3 भी इक्वल मिल जाएंगे और फिर इनको ऐड करने से एंगल A और एंगल P इक्वल मिल गए। फिर हमने इजीली इन ट्रायंगल्स को, ओरिजिनल ट्रायंगल्स को, ये रेशो जो पहले ही दिए थे और ये एंगल इक्वल प्रूव कर ही दिए, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वी टेक Question 15. A vertical pole of length 6 meters casts a shadow 4 meters long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meters long. Find the height of the tower. यहाँ बात हो रही है एक vertical pole की और एक टावर की और उनकी शेडोज़ की। तो पहले एक फिगर बनाते हैं जिससे क्लियर हो मैसेज। देखिए ये है, मान लीजिए हमारा वर्टिकल पोल और ये इसकी शेडो मान लेते हैं। इसी तरह से ये मान लीजिए टावर है और ये इसकी शेडो है। अब ये ट्रायंगल पूरा बनाना होगा। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज़ द सेकेंड वन। इनको नाम दे देते हैं A, B, C एंड दिस B, D, E, F। अब फिगर में ये है आपका पोल जो है हाइट 6 मीटर्स का और ये है इसकी शेडो ऑन द ग्राउंड विच इज़ 4 मीटर्स लॉन्ग। फिर ये है आपका टावर जिसकी शेडो की लेंथ दी है 28 मीटर्स और इसकी हाइट हमसे पूछी है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और इनकी खास बात क्या है, ये एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ये और ये 90 डिग्री के क्यों होंगे? क्योंकि जो पोल है और जो टावर है ये ग्राउंड पर स्ट्रेट खड़े हैं, वर्टिकल, और ऐसे में ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। फिर आप देखिए शेडो बन रही है तो एक सोर्स ऑफ लाइट भी होगा, मान लीजिए इट इज़ सन, और सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनती है। अब क्योंकि एट द सेम टाइम द शेडोज आर बीइंग फॉर्म्ड, तो जब सेम टाइम पे अलग अलग पॉइंट्स से भी सन को आप देखेंगे तो एंगल जो है वो इक्वल होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन और द सोर्स ऑफ लाइट विल बी इक्वल फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर अलग अलग पॉइंट से भी जो सोर्स है लाइट का उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा। सो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F एंड विद दिस दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय AA रूल। और ऐसे में इनकी साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। और उससे हम क्या देखेंगे, यहाँ से तो ले लेंगे AB और यहाँ से DE, फिर इक्वल हो जाएगा यहाँ से BC और यहाँ से लेंगे EF। एक साइड पहले ट्रायंगल की और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की। और जब हम यहाँ पर AB की जगह रखेंगे 6, यहाँ BC की जगह 4, फिर ये DE तो हमें निकालना है और EF की जगह 28 रखेंगे तो इजीली हमें ये अननोन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। लेट AB डिनोट द वर्टिकल पोल, दिस इज द वर्टिकल पोल, एंड BC डिनोट्स इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। ये आपको पहले इंट्रोड्यूस करना होगा अपना फिगर। दिस इज द वर्टिकल पोल and this is the shadow which is 4 meters long, and then let DE be the tower and EF be its shadow at the same time. Then we have been given AB, this is equal to 6 meters, BC it is equal to 4 meters. Then DE, this is unknown, so we write it as DE only, and then EF. This is 28 meters. This is given in the question. Getting it? Now first we will prove these two triangles as similar. We take the next page. Here we write in triangle ABC
and triangle DEF. What we have? Angle B is equal to angle E equal to 90 degree, and also angle C is equal to angle F. Angle of elevation of sun at the same time. सेम टाइम पर जो एंगल है एलिवेशन का वो इक्वल होगा. ठीक है, इससे हमें दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC सिमिलर मिल गया ट्रायंगल DEF के. द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी. और ऐसा होने से आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं वो इक्वल हो जाएंगे. देखिए AB, यहाँ से AB और यहाँ से DE. दिस विल बी इक्वल टू BC फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर EF. थर्ड साइड हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़ हियर. राइट हियर सिंस corresponding sides, let me make some space and then write. Since corresponding sides of similar triangles are in same ratio, corresponding sides of similar triangles are in same ratio or we say proportional. इससे ये रेशो इक्वल मिल गए. बस अब इनमें वैल्यूज़ पुट इन कर दीजिए. आपको पता ही है AB इज़ हाउ मच 6 मीटर्स. देन DE दिस इज़ टू बी फाउंड. DE को हमें निकालना है, ऐसे ही रखेंगे. BC ये है आपका 4 मीटर्स, आपको पता होगा, just related with the question, and this is 28 meters. So here 6 and from here DE, and then here we have in place of BC we will write 4, in place of EF we will write 28. बस अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 into 28 is equal to 4 into DE, and 6 into 28 upon 4 will be equal to DE. Cancel it 7 times and this will be equal to 42 meters. Hence we can say, hence the height of tower is 42 meters. ठीक है, easy है. Next is question 16. If AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that these two ratios are equal. Here again we are talking about two triangles and their medians as we took them in some of the questions previously. This be triangle ABC with median AD, and now we are drawing triangle PQR with median PM. Name it ABC, this is D, this is PQR and this is M. अब ये फिगर्स हम पहले भी ले चुके हैं और तब हमने इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, और इस बार ये पहले से ही सिमिलर दिए गए हैं और अब हमें ये दो रेशियोज़ इक्वल प्रूव करने हैं. एक बार इन रेशियोज़ में जो साइड्स हैं उन पर हम फोकस करते हैं. AB, देखिए ये है AB, फिर है PQ, दिस इज़ साइड PQ, फिर यहाँ से AD, दिस इज़ AD, एंड देन PM, दिस इज़ PM. तो अब क्योंकि हमें ये रेशियोज़ इक्वल चाहिए, तो जिन ट्रायंगल्स की ये साइड्स हैं उन ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अपने आप इक्वल आएंगे और तब अपने आप ही हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा. तो डिसाइड कीजिए कि कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो लेफ़्ट साइड में दोनों ट्रायंगल्स हैं, अगर हम इन्हें सिमिलर प्रूव कर दें तो अपने आप ही ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा. इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमें इक्वल मिल जाएंगे. अब हम ये रिज़ल्ट कैसे लाएंगे, इनको सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी सभी साइड्स के रेशियो करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे. आप इमेजिन कर सकते हैं या लिख भी लें अगर हम, तो आप देखिए AB अपॉन PQ आपको इक्वल मिल जाएगा BC अपॉन QR के, और यहाँ से AC अपॉन PR, ये रेशो इक्वल मिल जाएंगे. और साथ ही साथ एंगल A
और एंगल P इक्वल मिल जाएगा, एंगल B एंगल Q इक्वल मिल जाएगा और एंगल C और एंगल R इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हमें जब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो देखिए ये AB और PQ का रेशो यहाँ से BC और QR पूरी लेंथ के इक्वल आ रहा है, पूरी BC और पूरी QR ले रहे हैं हम, जबकि इन ट्रायंगल्स के लिए हमें ये आधी BC और आधी QR लेनी होगी, यानी कि BD और QM लेना होगा। तो अगर हम इनको हाफ कर दें ऊपर नीचे तो ये क्या हो गया, हाफ BC तो हो जाएगा आपका BD और हाफ QR आपका हो जाएगा QM, क्योंकि यहाँ पर D और M अपनी अपनी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, AD मीडियन है, PM भी मीडियन है, तो अपने आप ही ये BD और QM का रेशो भी इक्वल आ जाएगा AB और PQ के। देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा BD और ये आपका हो जाएगा QM, तो अपने आप ही AB अपॉन PQ मिल जाएगा इक्वल BD अपॉन QM के। और ये एंगल B और एंगल Q ये भी देखिए आप इक्वल है ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अब SAS रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, फिर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लेना और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ गिवन, राइट इट। ये क्वेश्चन से ही लिया है, ये प्रूव करना है, यू कैन कनेक्ट विद द क्वेश्चन एंड नाउ वी विल राइट द प्रूफ। We begin the proof by taking triangle ABC similar to triangle PQR. Since triangle ABC is similar to triangle PQR, we have what we have, write it here, AB upon PQ equal to BC upon QR equal to CA upon RP. Take it as result number 1, and also angle A will be equal to angle P, angle B will be equal to angle Q and angle C will be equal to angle R. Let this be result number 2. ठीक है, अब हम कौन से दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि इन्हीं की साइड्स के रेशियो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। सो वी टेक ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ in triangle this is ABD and triangle PQM. We focus here. We have the ratio AB upon PQ equal to BC upon QR. ये रेशो तो है ही हमारे पास, देखिए AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, तो ये रेशो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब BC और QR पूरे हमारे काम के नहीं है। जब हम इन ट्रायंगल्स पर फोकस कर रहे हैं, छोटे ट्रायंगल्स पर, तो पूरी BC और पूरी QR हमारे काम की नहीं है, आधी आधी BC और आधी ही QR चाहिए। तो वी कैन राइट हियर हाफ एंड हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस विल बिकम AB अपॉन PQ, दिस विल बिकम BD अपॉन QM. Why? Give the reason. Since D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR, क्योंकि ये मीडियंस दिए हैं ना क्वेश्चन में ही, तो ये मीडियन है और इसलिए ये मिड पॉइंट हो गए, और अपने आप ही BC का हाफ हो गया BD और QR का हाफ हो गया QM. Also here you can write this as from first. हमने यहाँ मेंशन नहीं किया कि ये रिज़ल्ट कहाँ से आया, फ्रॉम द फर्स्ट रिज़ल्ट, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। और अब ऑल्सो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q, अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम रिज़ल्ट 2। देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट 2 में एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमें मिल रहा था, तो वही हमने यहाँ पे ले लिया, एंगल B और एंगल Q इक्वल। तो अब हमारे पास क्या निकल कर आया, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल आ गए, AB अपॉन PQ और यहाँ से BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM, और ये इंक्लूडेड एंगल इनके बीच का हमें इक्वल मिल रहा है। तो SAS रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM by
SAS सिमिलैरिटी। चेक कर लीजिए कि नाम हमने सही लिखा है कि नहीं, बाय चेकिंग द करस्पॉन्डेंस ऑफ द पार्ट्स। SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। देखिए आप B और Q इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। AB और PQ का रेशो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से BD और QM का रेशो बिल्कुल ठीक लिखा है हमने, ये दोनों बिल्कुल सही है सिंबॉलिक फॉर्म में। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? येस, दे विल बी इन द सेम रेशो, सो वी कैन राइट हियर दिस implies again AB upon PQ, this will be equal to BD upon QM, and this will be equal to AD upon PM. Corresponding sides of similar triangles are proportional. Corresponding sides of similar triangles are proportional. Getting it? और अब क्योंकि यहाँ से हमें ये प्रोपोर्शन में मिल गई तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो भी हमें मिल जाएगा। देखिए क्या प्रूव करना है, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। तो AB अपॉन PQ यहाँ से मिल रहा है, AD अपॉन PM यहाँ से मिल रहा है, तो इनको ईजीली अब हम इक्वेट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM and hence proved. This is the result that we were supposed to prove. With this we complete exercise 6.3. I hope all the questions are very much clear to you. You will have to go through them once or twice or many times so that you get a proper understanding. Visualize everything that you are proving. जो भी साइड्स आप ले रहे हैं, जो भी रेशोज़ आप इक्वेट कर रहे हैं, उनको फिगर में विजुअलाइज कीजिए कि ये कौन सी साइड्स हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है और कैसे प्रूव करना है। अगर हमें एंगल्स इक्वल दिए हैं या एंगल्स की बात हो रही है क्वेश्चन में तो AA रूल अप्लाई करना चाहिए। अगर एंगल और साइड्स दोनों की बात हो रही है तो SAS रूल अप्लाई कीजिए, और अगर सिर्फ रेशोज़ ही दिए हैं, सिर्फ साइड्स की ही बात हो रही है तो SSS रूल अप्लाई होगा। तो ये सभी रूल्स आप अप्लाई कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। ओके देन, बाय फॉर नाउ, सून वी विल मीट अगेन।